Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I am Shomodip Mukherjee and I am currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम के जब WBJE और JEE मेंस के आपके कुछ ही दिन बाकी है एग्ज़ाम के पहले, तो इस बचे कुछ दिनों में आप अपना फोकस किस तरीके से मेंटेन कर सकते। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौर में फेस किया है कि जब आखिरी के कुछ दिन बचे होते हैं WBJE JEE मेंस जो भी आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप आखिरी के कुछ दिन में जब आते हैं, जब आपका प्रिपरेशन का एक फाइनल लैब चल रहा होता है, तो उस वक्त क्या आता है, आपका फोकस डगमगाने लगता है, फिर फोकस आप कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप कौन सी वो चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा मेंटेन रहे एग्जामिनेशन के इस कुछ दिनों पहले। तो देखो, इससे मैटर नहीं करता कि आपने थ्रू आउट द ईयर कितना प्रिपरेशन किया है, कितना मेहनत किया है, लेकिन अगर आपने आखिरी के इन कुछ दिनों में अपना फुल फोकस के साथ फुल यूटिलाइज नहीं किया अपने टाइम को, तो कहीं ना कहीं आप अपना मैक्सिमम आउटपुट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दे पा रहे होंगे। तो आखिरी के इन कुछ दिनों को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए, और ताकि एक अच्छा आउटपुट ला सके इन आखिरी के कुछ दिनों में, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इज कि मेंटेन फोकस करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। अगर आपके पास कोई शेड्यूल नहीं होगा, आप रैंडम स्टडीज करेंगे, तो आप डाइल्यूशन में चले जाएंगे, आपका माइंड डाइल्यूशन में चला जाएगा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स कर रहा होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। जैसे ही आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, जब आपके अपने दिमाग में एक आपका प्रॉपर शेड्यूल होगा, जब आपको पता होगा कि मुझे 7 से 9 ये करना है, 9:30 से 10 ये करना है, 10 से 12 ये करना है, तो तब आपके पास, आपके माइंड के पास वो लग्जरी नहीं होगा, वो लग्जरी नहीं होगा कि आपका माइंड डाइल्यूशन में जा सके या फिर थोड़ा कुछ और सोचे। तो जब भी आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, आपको पता होगा कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आपका माइंड डाइवर्टेड नहीं होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड ऑफ ऑल कि आप अपने सोशल मीडिया या फिर अपने फ़ोन को दूर रखिए। जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होना मैंडेटरी। देखो, आप फ़ोन तो यूज़ करना है क्योंकि आपका PDF फ़ोन में रहता है, तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं लैपटॉप फ़ोन से, लेक्चर देखते हैं, तो फ़ोन तो रखना ज़रूरी है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे, आप व्हाट्सएप स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको मेक श्योर करना है। ओके, तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर पाएंगे, तो तभी आपका एक अच्छा फोकस बन रहा होगा। ओके, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहेंगे, फेसबुक स्क्रॉल करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इस कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका रूम का लाइटिंग कैसा है, आप किस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा छोटे जो चीज़ें, उन चीज़ों को फोकस में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके प्रिपरेशन जर्नी। फोर्थ इसकी इन चीज़ों को ध्यान में रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और साथ में जब आप कुछ लेक्चर देख रहे हैं या फिर आप कुछ पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं सपोज, या फिर लेक्चर देख रहे हैं, तो उस वक्त आपका हाथ चलना ज़रूरी है। आपको कुछ लिखते रहना है हमेशा, ताकि आपका वो दिमाग डाइल्यूशन में ना चला जाए और आप एक अच्छा फोकस मेंटेन कर सकें। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो आपने शायद आपको पता भी होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आखिरी के इन कुछ दिनों में अगर आपने ठीक से अपना फुल फोकस मेंटेन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा होगा। और जब आप अपने इन आखिरी दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और धीरे धीरे जो आपका एंजाइटी लेवल है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एंजाइटी लेवल लो रहे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, तभी एक अच्छा आपका आउटपुट आ रहा होगा। आपको अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। तो आपको सोचना कम है और करना ज़्यादा है। तो कम सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको सोचना कम है और करना ज़्यादा है। अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, रिविजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सोचिए कम। अपने दिमाग में फिट कीजिए कि मुझे सोचना नहीं है। जैसे ही आपका माइंड डाइवर्टेड होना शुरू होगा, अब पढ़ रहे हैं, आपका माइंड फिर धीरे धीरे सोचना शुरू कर रहा होगा, तभी आपको
अपने माइंड को वापस लाने की, नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे अपने प्रिपरेशन पे फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है मैंने प्रिपरेशन किया है और मुझे आखिरी के इन कुछ दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि मेरा एक अच्छा एग्जाम जा रहा हो। तो जैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को इस तरीके से चैनलाइज करेंगे कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे अपने प्रिपरेशन में फुल कॉन्फिडेंस है और मैं इन आखिरी के दिनों में 100% दूंगा अपना, तो आप देख पाएंगे कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा और जो आपका एंजाइटी लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा होगा। ओके, तो इन कुछ पॉइंट्सों को आपको ध्यान में रखना है और इस वक्त को, इस जो बचे कुछ दिन है WBJ JEE मेंस के पहले, आपको बिल्कुल अपना 100% एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करना है, हर एक वक्त को यूटिलाइज करना है। ओके, तभी आपका एक अच्छा एक एग्जाम हो रहा होगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।